नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 9 संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8 काषायणम को अपराध को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। काषायणम का मतलब होता है अंग्रेजी में सैफरन क्लॉथ, भगवा वस्त्र, केसरी कलर का वस्त्र जो साधु संन्यास अक्सर पहनते हैं। तो को अपराध का मतलब होता है कह प्लस अपराध, क्या गुनाह है, क्या अपराध है। यहाँ पर जो शीर्षक है उसका अर्थ यह है कि भाई भगवा वस्त्र का क्या अपराध है। इस पाठ के लेखक है काका साहेब कालेलकर, और कालेलकर जी गुजराती साहित्यकार के अद्वितीय ऐसे नामांकित और प्रसिद्ध लेखक हैं, यानी कि वह गुजराती के साहित्यकार हैं। और उनको गुजराती साहित्यकार की एक उपमा भी दी है जिसे सवाई गुजरात के नाम से जाना जाता है, काका साहेब कालेलकर को। तो उन्होंने इस लेसन के अंदर जो बातें हमें समझाई वो सबसे पहले यह लेसन गुजराती में ही लिखा गया था और गुजराती से संस्कृत अनुवाद के रूप में यह लेसन हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर आया हुआ है। इसमें काका साहेब कालेलकर ने गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक, लंबे समय तक बिताए हुए वक्त, उसके साथ घूमने का अनुभव, उसके विचार विमर्श और उसके साथ रहने का अनुभव का वर्णन किया हुआ है। तो बच्चों, आज वही लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, काका साहेब कालेलकर रचित काषायणम को अपराध। तो बच्चों, आइए हम इस लेसन का संस्कृत पठन करते हैं और उसे अनुवाद के साथ समझते भी हैं। महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्रता आंदोलनम प्रारभत। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलनस्य निखिलोपि व्यवहार, आंदोलन के सभी प्रकार के जो व्यवहार थे, प्रारंभेषु, शुरुआत के दिवसेषु, दिनों में, साबरमती आश्रम में एवं प्रचलित, साबरमती आश्रम में ही उसकी प्रक्रिया चलती थी। यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत की, उसके सभी प्रकार के व्यवहार कहाँ से चलते थे? साबरमती आश्रम से चलते थे। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रमम आगच्छत। एक दिन स्वामी सत्यदेव गांधी जी के आश्रम में आए। सह देशस्य स्वतंत्रतार्थ, देश के स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ऐसे गांधी महोदयस्य, गांधी जी के कार्य से अतीव, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस, प्रसन्न और खुश, चाशित, च प्लस आशित, यहाँ पर शब्द है चाशित, च प्लस आशित। च का मतलब है और, यानी कि हमें ऐसा प्रभावित और प्रसन्न, आशित हुए। स गांधी महोदया कथयदहम, उन्होंने गांधी महोदय से कहा। यहाँ पर गांधी महोदय प्लस अकथय प्लस अहम, यानी कि उन्होंने गांधी महोदय से कहा, मैं भी भवतः, आपके, भवत का मतलब होता है आपके, आश्रम में, प्रवेश, निवास रहना, च का मतलब होता है और, तो प्रवेश और रहना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं भी आपके आश्रम में प्रवेश और रहना चाहता हूँ। देशस्य स्वतंत्रताये कार्य कर्तुं ममापि महती इच्छा वर्तते। सत्यदेव क्या कहते हैं कि देशस्य, देश की स्वतंत्रता, देश के स्वतंत्रता, आज़ादी के कार्य को कर्तुं, करने के लिए, ममापि, मम प्लस अपि, मेरा भी, मेरी भी, महती, यानी कि महान, बड़ी, महत प्लस इच्छा, बड़ी इच्छा है।
सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयं स्वीकृतवान्। सत्यदेव के इस प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। गांधी महोदय अकथयत, गांधी जी ने कहा, साधु, बहुत ही अच्छा, स्वागतम अत्र, स्वागतम प्लस अत्र, यहाँ पर स्वागत है, भवतः आपका, आपका यहाँ पर स्वागत है। आश्रमोऽयं भवत एव, आश्रम प्लस अयम, यह आश्रम, भवतः आपका, एव ही, यह आश्रम आपका ही। किंतु परंतु आश्रम प्रवेशात, आश्रम में प्रवेशने से पूर्व, पहले, भवता आपका, काषाय वस्त्राणाम, जो आपने भगवा वस्त्र पहना हुआ है उसका त्याग, उसका त्याग छोड़ना, करणीयम, त्याग करना पड़ेगा या फिर उसे छोड़ दो। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा, गांधी जी का आदेश सुनकर, श्रुत्वा संबंधक भूत कृदन का रूप है, सुनकर, उसका अर्थ होता है कि भाई गांधी जी का आदेश सुनकर आश्चर्यान्वित, स्तब्ध हुए स्वामी सत्यदेव मन से अकुप्यत, गुस्से हुए, क्रोधित हुए। किंतु परंतु स वह गांधी महोदयस्य, गांधी जी के पुरतः, आगे, पुरत का मतलब होता है आगे, निज रोषम, निज यानी कि अपना, रोष यानी कि गुस्सा, अपना गुस्सा ना प्रकटयत, प्रकट नहीं कर सके, उन्होंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि गांधी जी के सामने गुस्सा प्रकट नहीं कर सके। यानी कि गांधी जी ने ऐसा कहा कि ये आश्रम आपका ही है, पर आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपने जो ये भगवा रंग का वस्त्र जो धारण किया है उसे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर स्वामी सत्यदेव गुस्से हुए, पर वह गुस्सा गांधी जी के सामने वह प्रकट नहीं कर सके। सो अकथयत, सह प्लस अकथयत, संधि विच्छेद शब्द, सह प्लस अकथयत, उन्होंने कहा। कथम काषाय वस्त्राणाम त्याग, कथम कैसे, काषाय ये भगवा वस्त्र का त्याग कर सकूं, या फिर इस भगवा वस्त्र को मैं कैसे छोड़ूं। काषाय वस्त्राणाम को अपराध, क्या कहते हैं भाई, ये भगवा वस्त्र जो है उसका क्या अपराध है, क्या गुनाह है, यह भगवा वस्त्र जो है उसका क्या गुनाह है। अहम सन्यासी जन, मैं सन्यासी इंसान हूँ, मैं सन्यासी मानव हूँ। सन्यासीन काषाय वस्त्राणि परिधायन्ति, बहुवचन के शब्द है, काषाय वस्त्राणि और परिधायन्ति। सन्यासीनः जो है वह बहुवचन रूप है, यानी कि पूरा वाक्य जो है सन्यासीन काषाय वस्त्राणि परिधायन्ति, ये बहुवचन के रूप में है कि सन्यासी जो है सभी वह भगवा कलर के वस्त्र को ही परिधारयन्ति, पहनते हैं। अहम काषाय वस्त्राणाम त्याग कर्तुम कथम प्रवृत्तो भवामि, उन्होंने कहा कि मैं इस भगवा वस्त्र को छोड़ने का कार्य किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से करूं। स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांतस्वरेण गांधी महोदय अकथयत। स्वामी सत्यदेवस्य, स्वामी सत्यदेव का वचनम कहा हुआ, श्रुत्वा सुनकर, शांत स्वरण, शांत स्वर से, गांधी महोदय, गांधी जी ने, अकथयत कहा, भवता यदुक्तम, आपने जो कहा, तत् सत्यमस्ति, तत् प्लस सत्य प्लस सत्यम प्लस अस्ति, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है, वह बिल्कुल सच है। किंतु परंतु भवान, आपको सन्यासीस्य, सन्यासी का त्याग छोड़ना, कर्तुम त्याग करो या फिर छोड़ दो, इति न मम आशय, यह मेरा आशय नहीं है। गांधी जी ने कहा कि आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि भाई सन्यासी लोग ये भगवा रंग के वस्त्र ही पहनते हैं और इसकी प्रवृत्ति में कैसे करूं। पर गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि वस्त्र को छोड़ना,
तो यहाँ पर कहा कि आपने जो कहा बिल्कुल सही है सत्यदेव, पर मेरा यह आशय नहीं है कि आप सन्यासी हो उसे छोड़ दो, आप सन्यासी का त्याग करो, आप सन्यास का त्याग करो, आप जो सन्यास हो ना उसका त्याग करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि ये जो भगवा रंग का वस्त्र जो पहना है उसे छोड़ दो, आप सन्यास रहोगे ही, आप सन्यासी रहोगे, आपको सन्यास छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह गांधी जी का आशय था, इसीलिए कहा कि सन्यास त्याग करो, तो आप सन्यास त्याग कर दो। इति न मम आशय, यह मेरा आशय नहीं है। केवल कासाय वस्त्राणाम त्याग कर तुम वदामी, मैं केवल और केवल यह भगवा वस्त्र को त्याग करने के लिए ही कह रहा हूँ। गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यम जानानाम, गांधी महोदय का कथन तात्पर्य कहा हुआ का तात्पर्य जानकर सत्यदेव विचार मुद्रा की स्थिति में और मौन चावलंबति, और मौन यानी कि शांति का रूप, मौन का रूप उन्होंने धारण कर लिया। च प्लस अवलंबितवान, च प्लस अवलंबितवान, च का मतलब होता है और, यानी कि वह विचार मुद्रा की स्थिति और उन्होंने मौन धारण कर लिया। तस्य तादृशी मनोदशा अवगम्य गांधी महोदय स्वकीयमाशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषाय च सत्यदेवाय कथयत्। बहुत ही अच्छी बात की है। तस्य, उसकी, किसकी? सत्यदेव की, तादृशी, इस प्रकार की मनोदशाम, मन की दशा जिसे कहते हैं, मनोदशा, मन की दशा, अवगम्य, समझ जाना, देख कर समझ जाना। गांधी महोदय, गांधी जी ने स्वकीय, खुद का, स्वकीयम प्लस आशय, स्वकीयम आशयम ऐसा शब्द है, तो स्वकीयम प्लस आशयम, खुद का आशय, स्पष्ट करते हुए, शांत भाव से, मृदु भाषाया, कोमल भाषा से, पोलाइट, सॉफ्ट लैंग्वेज, च शांत भाव और कोमल भाषा में सत्यदेवाय अकथयत, सत्यदेव से उन्होंने कहा, सत्यदेवाय प्लस अकथयत, सत्यदेव से कहा। शृणोतु भवान आप, शृणोतु सुनो, सावधानेन मनसा, आप सावधान मन से सुनो, आप सावधान मन से सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ता स्म, वयम, हम सब, वर्तमान काल परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। वयम, आमी, आव, आम, वयम, हम सब, अन्येषां, दूसरों की, सेवा कर्तुम, करने में, प्रवृत्ता स्म, प्रवृत्तिशील है, हम सब दूसरों की सेवा करने में प्रवृत्तिशील है। एतदेवास्मकं ध्येयम् अस्ति, एतत् प्लस अस्माकं, एतत् प्लस एव, एतदेवास्मकं ऐसा शब्द है, तो इसका होगा एतत् प्लस एव प्लस अस्माकं, और वही हमारा ध्येयम् अस्ति, ध्येयम् प्लस अस्ति, ध्येय भी है, लक्ष्य भी है, क्या? दूसरों की सेवा करनी। भवान जानत्येव, भवान आप, जानाति प्लस एव, क्या आप जानते ही हो। यत अस्माकम, यह हमारा देश, ये हमारे देश के जनाः, लोग, काषाय वस्त्र धारिणी, कि भगवा वस्त्र ने जो धारण किया है वह उन्हों की, सन्यासियों की, भगवा वस्त्र धारित किए हुए सन्यासियों की सेवा कर्तुम, करने में, सदैव, हमेशा के लिए, समुत्सुका, सम प्लस उत्सुका, वह हमेशा के लिए उत्सुक रहते हैं। कि उन्होंने समझाया कि सत्यदेव, हमारे देश के लोग जो है ना,
वह हमेशा ये भगवा वस्त्र धारण किए हुए सन्यासियों की सेवा करने में उत्सुक रहते हैं। लोग सन्यासियों की सेवा करने में उत्सुक रहते हैं। और गांधी जी के ध्येय क्या था? लोगों की सेवा करना। हाँ, वह उनका ध्येय था। यदा भवान, अगर आप, यदा तदा यानी कि जब तब, जब आप सेवा कार्य में प्रवृत्त भविष्यति होंगे, तदा तब काषाय वस्त्र धारिणी, यह भगवा वस्त्र धारण किए हुए भवंत, आपको दृष्टवा देखकर, एकतः एक भी, ते वह, भवतः आपका, आपकी, आपका, आपको, आपकी सेवा कार्य न अंगीकरिष्यति, वह आपकी सेवा को स्वीकारेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भगवा वस्त्र धारण किया है, आप सन्यासी हो, ऐसा लोग जानेंगे। तो आप जब सेवा, स्वतंत्रता के लिए लोगों की सेवा करने की प्रवृत्ति में आप जुड़ोगे तो लोग आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे नहीं। अपरतः, पर उससे ज़्यादा, उससे आगे, उससे अधिक, ते वे सब भवतः आपकी सेवा कर्तुम प्रवृत्ता भविष्यति, आपकी सेवा करने में प्रवृत्तिशील हो गए, आपकी सेवा करने लगेंगे, ऐसा गांधी जी ने इसे समझाया। अनेन, और फिर किम, क्या, अस्माकम, किम अस्माकम है, किम प्लस अस्माकम, क्या, हमारा, हमारे, ध्येय से, ध्येय का, लक्ष्य को, हानि न भविष्यति, हानि नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोग आपकी सेवा करेंगे, तो हमारा जो ध्येय है लोगों की सेवा करना, तो ये ध्येय में हानि नहीं होगी, मुश्किल ही नहीं होगी। संन्यासस्तु मनोगत संकल्प एव, सन्यासियों का मन से यही संकल्प है। तस्य परिधानेन, तो फिर उसके परिधान से, सह संबंध, के साथ संबंध, कयापि दृष्टया न योग्य, किसी भी प्रकार का संबंध देखना योग्य नहीं है। वस्त्र के साथ आपके सन्यासी का संबंध किसी भी तरह से देखने योग्य नहीं है। अहम निश्चितम मन्ये, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ, यत काषाय वस्त्राणाम त्यागेन, कि यह भगवा वस्त्र का त्याग करने से, संन्यास त्याग नेव भविष्यति, आपके सन्यासी का त्याग, आपके सन्यास का त्याग कभी नहीं होगा। अतः विचारयतु भवान, तो फिर आप विचार कीजिए। हाँ, आप विचार कीजिए। तदंतरम, उसके बाद, योग्यध्ययम, योग्य प्रकार का आपको लगे, तत्कुरुतु, वही आप कीजिए, आपको योग्य लगे वही आप कीजिए। गांधी महोदयस्य एतादृश वचनम श्रुत्वा, गांधी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर, स्वामी सत्यदेवस्य संशय, स्वामी सत्यदेव का संशय, शक जो था वह, तस्मिन्नेव क्षणे, तस्मिन् प्लस एव, उसी ही क्षणे, वक्त पर, समय पर, व्यपगत, दूर हो गया। उसका जो संशय था वह, उसकी गुजरातीમાં કહેવાય ને કે એની મૂંઝવણ એમ, तो उसका जो संशय था वो उसी क्षण में ही दूर हो गया। सह काषाय वस्त्राणाम त्याग कृत्वा, और फिर उस, वह कौन, सत्यदेव ने, काषाय वस्त्राणाम, वह भगवा वस्त्र का, त्यागम कृत्वा, त्याग करके, सेवा कार्य में, आत्मनम, खुद को योजयितुम, जोड़ने के लिए, सन्नद्धो भवत, सन्नद्ध प्लस अभवत, तैयार हुए, खुद को लोगों की सेवा कार्य करने में अपने आप को जोड़ने के लिए वह तैयार हुए। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन क्रमांक 8, काषायाणाम को अपराध, जिसका आज हमने संस्कृत पठन के साथ इसका हिंदी अनुवाद भी देखा। तो बच्चों, उसके जो अभ्यास कार्य है वो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।